मुजफ्फरपुर के 4 एजुकेटेड युवा 5 साल पहले एक छोटे से पौधे को रोपने का काम करते हैं और आज वो पौधा 5 साल का बड़ा पेड़ बन चुका है। एजुकेशन के क्षेत्र में 4 लोगों ने एक नया मुहिम शुरू किया था और वो मुहिम आज लगभग पूरी होती हुई नज़र आ रही है। हम बात कर रहे हैं वरदान प्रेप पब्लिक स्कूल की। वरदान प्रेप पब्लिक स्कूल के लिए आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि 5 साल पूरे हो चुके हैं और 5वीं वर्षगांठ वरदान की मनाई जा रही है। हमारे साथ चारों डायरेक्टर हैं। देखिए, चारों डायरेक्टर्स जो हैं इन्होंने 5 साल पहले एक बीड़ा उठाया था कि मुजफ्फरपुर के बच्चों को बाहर न जाना पड़े, चाहे वो सैनिक स्कूल में पढ़ाई करना चाहें या आरके मिशन में या बीएचयू में, किसी भी प्रिपरेटरी स्कूल्स में अगर उन्हें एडमिशन चाहिए, उसकी तैयारी करनी है तो वरदान में आइए, तैयारी पूरी होगी और गारंटेड आप सक्सेसफुल होंगे। रत्नेश सर हैं, प्रमोद सर हैं, अविनाश सर हैं और हमारे साथ सिद्धार्थ सर हैं। देखिए, चारों डायरेक्टर जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो सीधे बात करेंगे हम प्रमोद सर से। 5 साल पूरे हो चुके हैं, जो छोटा सा पेड़ आप लोगों ने लगाया था, कैसे ये शुरुआत कैसे हुई? मुझे आप सभी को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमारे विद्यालय का 5वीं वर्षगांठ है। आज ही के दिन हम लोगों ने 15 जनवरी को ही अपना स्कूल स्टार्ट किया था। चूँकि हम लोग एजुकेशन में एक नाम था, एक बड़ा हम लोग नाम किए हुए थे, शुरू से ही हम लोग पढ़ाने में थे। तो जब हम लोगों ने विद्यालय खोलने का जब सपना देखा तो हमारे पेरेंट्स जो भी हमसे जुड़े हुए थे तो उन्होंने हमसे कहा कि आप लोग क्या कीजिए कि स्कूल तुरंत खोल दीजिए। खरवास में ही खोलने के लिए हम लोगों को बहुत जोर किए, लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोगों को खरवास में विद्यालय को नहीं खोलना है। चूँकि एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं हम लोग, तो इसको शुभ दिन में क्यों नहीं किया जाए। तो खरवास के बाद ही आज के दिन ही हम लोग अपने विद्यालय का स्टार्ट किए थे। आज भी मुझे वो दिन याद है कि हम जब अपना विद्यालय स्टार्ट किए थे उस हमारे पास फर्नीचर नहीं था। हम लोगों ने टेंट का चेयर, टेंट का टेबल मंगवाया हुआ था, टेंट हाउस से मंगवाया हुआ था और उस समय अपने विद्यालय को हम लोग स्टार्ट किए थे। उस समय विद्यालय में हमारा क्लास भी बहुत प्रॉपर नहीं हुआ था, उसमें अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग था। लेकिन जो पेरेंट्स का और फर्स्ट डे आज भी मुझे याद है सर कि हम लोगों ने 55,000 का कलेक्शन किया था फर्स्ट डे, है ना। जो एडमिशन हम लोग लिया था, लगभग 50 बच्चों का एडमिशन हुआ था उस समय और 55,000 का हमको कलेक्शन आज भी याद है कि हम लोगों ने किया था और बहुत सारा प्यार हमको मिला। 50 बच्चों से आज हमारे यहाँ लगभग 850 से 900 का स्ट्रेंथ है हमारे यहाँ। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि डे बाई डे हमारा संस्था इंक्रीज किया है और इंक्रीज करने के पीछे कारण है हमारे पेरेंट्स का जो एक पॉजिटिव सपोर्ट है, बच्चों का प्यार है, हमारा टीम का जो मेहनत है और हमारे जो भी शिक्षक टीम है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, सभी का बहुत कुशलता से काम हम लोग जो करते हैं, इसी कारण से हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं। इसीलिए मैं आप सभी को अपने संस्था की तरफ से बधाई देना चाहता हूँ और धन्यवाद भी करना चाहता हूँ आप सभी का। धन्यवाद। तो कुछ चैलेंजेस हुए 5 साल में, क्या सोच के माइंड में आया कि हम प्रिपरेटरी के लिए कुछ नया करें? पहले हम लोगों को जो है, हमारे जो समाज के बच्चे होते थे जो चाहते थे कि मैं आरके मिशन जैसे संस्थान में जाकर पढ़ाई करूं, आचार्य कुलम में ऐसे संस्थान में पढ़ाई करूं, या सैनिक है या ऐसे बीएचयू बहुत बड़े बड़े स्कूल है जहाँ पर जाकर मैं पढ़ाई करूं, अपने जीवन को आगे बढ़ाऊं, एक अच्छा हम लोग को जो है वे मिल पाए, जिसका स्कोप अपने यहाँ नहीं था। मुजफ्फरपुर में नहीं? जी, अपने यहाँ नहीं था। बहुत दिक्कत होते थे उस समय बच्चों को पढ़ाई करने के लिए तैयारी करने में और अच्छे बच्चे होने के बावजूद भी वो सफल नहीं हो पा रहे थे क्योंकि उनको अच्छे गाइडलाइन नहीं मिल पा रहे थे, अच्छे टीचर नहीं मिल पा रहे थे। तो हम चारों भाई ने प्रयास किया कि एक यहाँ पे संस्था डाला जाए जिसमें ऐसे स्कूल के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाए जहाँ बच्चे जाकर अपने भविष्य को उज्ज्वल बना सकते हैं। और फिर हम लोगों ने एक प्लान किया और आज के दिन ही हम लोगों ने एक स्कूल का फाउंडेशन किया जो आज 5 साल पूरा कर चुका है।
बिल्कुल। तो देखिए 5 साल ये नॉर्मल शिक्षा के साथ साथ जैसे पब्लिक स्कूल भी है उसके साथ प्रेप की तैयारी पूरी तरह से करवाते हैं, तो क्या कुछ चुनौतियां आईं और 5 साल कैसे 5 साल का सफ़र रहा आप लोगों का, ये जो दर्शक है हमारा जानना चाहेंगे। और सबसे बड़ी बात कि वरदान का नाम अगर मुजफ्फरपुर में लिया जाए तो आज वरदान सैनिक स्कूल में भी नाम कर रहा है, सिमुलतला में अभी आपकी एक स्टूडेंट क्वालिफाई हुई, तो हर जगह हर प्रिपरेटरी स्कूल में आपके बच्चे जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे 5 साल आज पूरा हो गया है। सबसे पहले तो बहुत ही इमोशनल मोमेंट है हम चारों लोग के लिए, क्योंकि इस सफ़र की जो शुरुआत थी, सेल्फ बिलीव तो निश्चित तौर पे था, कहीं से कोई डाउट नहीं था कि अच्छा तो करना है। बेशक संसाधन की कमी हमारे पास थी, लेकिन सेल्फ बिलीफ और हार्ड वर्क के बहुत ये था कि वो तो करना है, 18 घंटा वर्क करना होगा, कर लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक इंग्लिश में प्रभाव से है कि हार्ड वर्क बी टैलेंट्स व्हेन टैलेंट दैट डजंट वर्क हार्ड। तो ये तो तय था कि वर्क हार्ड तो करने से कोई नहीं रोक सकता है, वो हमारे पास है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे स्कूल है अगल बगल में, जो बहुत सारे ये है, ऐसा है, वो चुनौतियाँ तो थी कहीं ना कहीं, ये फैक्ट बात है। लेकिन उन सभी चीज़ों के बाद ये था कि नहीं, अगर हम क्वालिटी देंगे तो आज के समय में पेरेंट्स के पास सब सुविधा है, घर पे एसी लगा हुआ है, खूब बढ़िया इंफ्रा है, प्लेग्राउंड है, सब कुछ है, बस एक वो पढ़ाई उस क्वालिटी के ना दे पाते हैं। इसीलिए अपने जिगर के टुकड़ा को अपने घर से अलग, हमारे पास यूपी से बच्चे हैं, कोलकाता से बच्चे हैं, दिल्ली से बच्चे हैं, आज अपने जिगर के टुकड़ा को अपने से इतने दूर यहाँ रखना या बाहर के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करवाने के लिए यहाँ पे रखना इतना आसान नहीं होता है। वो इसीलिए रखते हैं कि हमारा बच्चा वहाँ पढ़कर जीवन में उनकी वो एक्सपेक्टेशन जो वो खुद अपने से पूरा हम हो या आप हो, एज ए पेरेंट्स आप और एज ए टीचर हम, निश्चित तौर पे कुछ एक्सपेक्टेशन जो हमारी पूरी लाइफ में ना हुई होती है, जो हम ना बन पाए होते हैं, हमारा प्रयास होता है हमारा बच्चा उससे आगे बने और उससे अच्छा बने। उस प्रयास में हम लोग ने प्रयास किया और दिल से बता रहे हैं, कोई बनावटी बात नहीं है। जितना उम्मीद किया था भगवान ने और हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चों ने शायद उससे ज़्यादा दिया। और बहुत ही इमोशनल मोमेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ कहने से ज़्यादा इस फीलिंग को समझने की बात है कि बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे हमारे पास, कुछ नहीं था, नथिंग, बट वो कॉन्फिडेंस था और वो सेल्फ बिलीव था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो 4 लोगों का एक ये चीज़, जब भी हम लोग स्कूल खोले तो एक कॉमन क्वेश्चन हम लोग के पास आता था, जो भी हमारे वेल विशर थे। आज इस विद्यालय की सफलता में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो हमारे अभिभावक का है। जैसा प्रमोद सर बताएं कि एक टेंट का सिस्टम में हमने सिस्टम को शुरू किया, यहाँ तो बड़ा इंफ्रा, बड़ा सिस्टम, बड़ा सब कुछ शो ऑफ हो रहा था, हमारे पास कुछ नहीं था। तो सबसे बड़ा जो योगदान है हमारे पेरेंट्स का है, जिन्होंने सबसे पहले हम पे ट्रस्ट किया। उनका एक क्वेश्चन आता था, वो हमेशा एक चीज़ बोलते थे, सर आप लोगों के टैलेंट पे तो बिल्कुल ये नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी प्रूफ कर रखा है, वो मैटर नहीं करता है, लेकिन 4 लोगों का संस्था है, कैसे आप लोग अपने आप को ये कर पाइएगा, थोड़ा सा वो देखना है, चूँकि अगल बगल में ये वो। हम लोगों ने उनसे वादा किया था कि आप देखिएगा आज से 5 साल बाद, कई एक पेरेंट्स को मैंने ये स्टेटमेंट बोला था कि आज से 5 साल बाद देखिएगा हम और स्ट्रॉन्ग के रूप में आगे आएंगे। तो ये चीज़ तो निश्चित तौर पे मतलब 6 महीना बाद ही लोग बोलना छोड़ दिए, ठीक है ना। तो ये ट्रस्ट उनका हमने जीता। आज लगभग 200 बच्चे हमारे विद्यालय से सैनिक स्कूल, आचार्य में, आर.के. मिशन, ठीक है ना। अभी हाल फिलहाल में आप मेरे ऑफिस में बैठे थे, आपको पता चला भी होगा कि सौरदीप अभी जो एक ओलंपियाड का एग्जाम हुआ, जिसमें इंटरनेशनल लेवल पे 76 पोजीशन, पूरे वर्ल्ड में जो ओलंपियाड होता है मैथ में, उसमें 76 पोजीशन लाया है, गोल्ड मेडलिस्ट हुआ है, प्लस जीके में भी वो किया है। प्लस आज भी आपको पता है कि शताक्षी वर्ष जो आचार्य कुलम में पढ़ रही है, राष्ट्रपति के साथ, मैं वो पिक्चर भी आपके साथ शेयर करूँगा, आप सभी लोग को दिखाएंगे। राष्ट्रपति के साथ मंच शेयर करना, राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित होना, आज इसी वरदान, इसी एक छोटा सा संस्था से ये सब बच्चे वहाँ जाकर हमारे लिए प्रेरणा दे रहे हैं। हमारे बच्चों जो आज हमारे साथ पढ़ रहे हैं, आज हमारे बच्चों के साथ भी हमारी मीटिंग थी, तो कुछ बच्चों ने बोला कि सर बिल्डिंग को क्यों नहीं सजवाएं, उसको थोड़ा सजवा देते। आज हमारा एनुअल डे था, ये था वो था। हमने बोला कि देखो हमारा जो सजावट हो तुम लोग हो, तुम ही से हम लोग हैं। जब लॉकडाउन हुआ था, जब पूरा सिस्टम बंद था, बिल्डिंग था, सब कुछ था, इसी ऑफिस भी था, हम 4 लोग ऑफिस में भी रहते थे, ठीक है। लेकिन जब ये बच्चा नहीं था तो सिस्टम कुछ नहीं था। तो आज हम 4 लोग, हमारा वरदान आज जहाँ पे भी है, उसमें सारा से हमारे पेरेंट्स को, हमारे बच्चों को, हमारे गुरुजन को, आज जितने भी हमारे लगभग 70 लोगों का टीम है टीचर का, ठीक है, परोक्ष से अपरोक्ष रूप से जितने भी लोग अभी हैं या पहले भी उनका सहयोग रहा, उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और उसका एक छोटा सा धन्यवाद हम 4 लोग का भी, क्योंकि बहुत मेहनत किए हैं इस चीज़ को। आप बहुत राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे से देख रहे हैं, बहुत मेहनत किए हैं। और ये सब, ये मेरा वादा है, हम 4 भाइयों की तरफ से मेरा वादा है कि बहुत लंबा जाना है।
ये बिगनिंग भी नहीं है, ये मतलब ये पौधा जो वृक्ष कुछ नहीं है, ये तो बस शुरू है। अभी बहुत आगे का प्लान है, आगे हम लोग को एफिलिएशन का भी प्लान है, आगे हम लोगों को 10+2 के ले जाने का भी प्लान है। अभी 10th जो हमारा सेंटर बैच है सिद्धार्थ सर की निगरानी में, उस बैच पे इतना अच्छा हम लोगों ने काम किया है कि आपको हमने कवर करने का मैं आपको मौका भी दूंगा कि हमारे पास 98%, 99% 10th क्लास में बच्चे इस बार ला रहे हैं हमारे विद्यालय से। और कुछ बच्चे तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जो बच्चा आर के मिशन में 6 महीना पढ़ के छोड़ कर आया कि नहीं हम नहीं पढ़ेंगे, हम वरदाने पढ़ेंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि सैनिक स्कूल में 6 महीना पढ़ के, गवर्नमेंट सैनिक स्कूल में पढ़कर उन्होंने कहा कि नहीं पापा, अगर आप चाहते हैं कि वरदान मतलब मैं जीवन में कुछ अच्छा करूं तो मुझे वापस वरदान लाइए। और मैं आपको वादा करता हूं कि आने वाले 6 महीना मई में उसका रिजल्ट आता है, आपको मैं उन बच्चों से इंटरव्यू करवाऊँगा और वो बच्चा इस शहर में, मेरा प्रॉमिस है कि 95+ में तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन हमारे जो 10th के टीचर टीम है सिद्धार्थ सर के निगरानी में जो वर्क हो रहा है 98% का दावा पूरे टीम की तरफ से किया जा रहा है। तो उन बच्चों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पेरेंट्स को। बहुत बहुत कृपया ऐसी ट्रस्ट बनाए रखें और जहां थोड़ा बहुत कमी, क्योंकि बहुत बड़ी संस्था है, बहुत लोगों का टीम है, कुछ कमी हो सकता है इसमें, हम इस चीज़ से कभी भी, हम चारों भाइयों ने कभी इनकार नहीं किया। आज भी हमारे किसी भी पेरेंट्स से आप बात कीजिएगा, हमारे ऑफिस में हम लोगों से मिलना बहुत आसान है, कोई मतलब वो नहीं है रूल रेगुलेशन कि आपको ये है वो है ऐसे है। जिस पेरेंट्स को जब भी ज़रूरत हो, जब भी हमारे पास कोई हॉस्टल के पेरेंट्स का एडमिशन होता है, बच्चों का एडमिशन होता है, हम लोग का यही स्टेटमेंट होता है कि हम चारों लोग 24/7 आपके लिए अवेलेबल है। आपको जब भी कोई समस्या हो हम आपके साथ हैं। तो ये प्रॉमिस हम सभी पेरेंट्स का हम लोग की तरफ से बरकरार रहेगा कि हम हमारा जो भी विश्वास है जो आप लोग हम पे बनाए हैं, ठीक है। दो तरह का लोग होता है कि विश्वास जिस पे आप करें तो उसका फ़ायदा उठाता है, और हम लोगों का सोच है कि अगर आपने हम पे विश्वास किया है तो वो मेरे ऊपर लाइबिलिटीज़ हो गया है कि हमको उस विश्वास को और आगे बढ़ाना है कि आपका विश्वास टूटे ना। और बहुत बहुत धन्यवाद। 5 साल पूरे हो गए हैं, अब सीधे सिद्धार्थ सर से बात करेंगे। छोटा सा पौधा, हालांकि अविनाश सर ने कहा कि वृक्ष नहीं हुआ है, लेकिन 5 साल पूरी तरीके से एक सक्सेसफुल तरीके से आप लोग बढ़ते ही गए। सीनियर बैचेस को आप देखते हैं तो कैसा सफ़र रहा और आगे की क्या तैयारी? पहले तो इस 5 साल पूरे होने के लिए ढेर सारी बधाई आपको भी, जो इस खास मौके पर आप आकर के हमारे इस विद्यालय का जो है इस तरह से कवरेज करते हैं और हमेशा से आगे बढ़ाने में प्रेरित करते हैं। तक बात रही क्लास की, तो 10th तो हमारा बहुत अच्छे ढंग से प्रिपेयर हो रहा है और आशा करते हैं कि जिस तरह से अपना विद्यालय विगत 5 वर्षों में 200 से अधिक रिजल्ट दी है, आर.के. मिशन सैनिक स्कूल, नरेंद्रपुर हुआ, फिर आचार्य कुलम हुआ, इन सभी जगह जो जिस तरह से हमने परचम लहराया उसी प्रकार से हमारा क्लास 10th भी जो होगा, ये समय बहुत कम ही है, मई के आसपास में हम लोग यह फिर से धमाका जो होगा अपने विद्यालय का, जो 98-99% के आसपास अपने विद्यालय का जो है रिजल्ट आने की संभावना है। बिहार बोर्ड सीबीएसई दोनों? नहीं, सीबीएसई से। सीबीएसई? जी जी, सीबीएसई से। हाँ जी, सीबीएसई में और अच्छा करेंगे। अच्छा, आगे की प्लानिंग जो कह रहे थे कि पूरी तरह से अप्रूवल भी लेंगे और ये सारी चीज़ें? जी जी, उसकी जो है संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। जिस तरह से पेरेंट्स का हम लोग पर विश्वास बनाए हुए हैं ना, उस प्रकार से धीरे धीरे देखते हुए जो है हम लोग भी आगे इस विद्यालय को एफिलिएशन की तरफ जो है हम लोग रुझान कर रहे हैं। और इसी तरह से अगर लोगों का हमारे ऊपर विश्वास रहा तो यह समय मतलब दूर नहीं है कि बच्चे बाहर न जाकर हमारे इस विद्यालय के लिए जो है फॉर्म भरेंगे। बहुत सारे विद्यालय इस वरदान की तैयारी कराने के लिए जो है फॉर्म ये करेंगे, तैयारी करवाएंगे कि हमारे बच्चे वरदान स्कूल में पढ़े। इस तरह की इन्वायरमेंट देने की जो है हम सभी चारों भाइयों में का जो है सोच है, और आने वाले समय में पूरे मुजफ्फरपुर के एक बहुत बड़ी सौगात हम लोग देंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो इनका आगे का टारगेट है, ये बेहतरीन टारगेट लेकर चल रहे हैं कि वरदान में लोग फॉर्म भरें, वरदान के लिए तैयारी हो, क्योंकि 5 साल में वरदान ने मुजफ्फरपुर में बहुत कुछ करके दिखाया है। प्रिपरेटरी स्कूल्स की तैयारी हो, चाहे वो पब्लिक स्कूल की पढ़ाई हो, वरदान एक अलग मुकाम बनाकर रखता है मुजफ्फरपुर में, और मुजफ्फरपुर के छात्रों को बाहर न जाना पड़े तैयारी करने के लिए। ये ध्यान वरदान के इन 4 डायरेक्टर्स ने आज से 5 साल पहले की, और आज 5 साल पूरा हो जाने पर शिक्षकों के बीच में अपनी टीम के साथ केक काट रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं इस 5 साल को, और आगे की भी अच्छी तैयारी में लगे हैं।
आगे भी एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें बिहार लाइव नाउ। तब तक हमारे सहयोगी सरोज कुमार गुप्ता के साथ मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। रेजिडेंशियल वरदान प्रेप पब्लिक स्कूल, आदर्श कॉलोनी, यादव नगर, भगवानपुर, मुजफ्फरपुर। क्लास प्ले टू 10th मॉडर्न एजुकेशन पर आधारित रेजिडेंशियल वरदान प्रेप पब्लिक स्कूल, दक्ष और अनुभवी शिक्षकों द्वारा आरके मिशन, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, नवोदय, वनस्थली, विद्यापीठ आदि की तैयारी कराई जाती है। डिजिटल क्लासरूम, फुल्ली AC हॉस्टल, वेल फर्निश्ड बेडरूम, प्योर एंड हाइजीनिक फूड, 24 आवर पावर बैकअप, डॉक्टर ऑन कॉल, 24 आवर सिक्योरिटी गार्ड, CCTV कैमरा मॉनिटरिंग, योगा क्लासेस, डांस क्लासेस, टेक केयर फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। नए सत्र 2024 में 65 से अधिक बच्चों का सिलेक्शन सैनिक स्कूल में हुआ। रेजिडेंशियल वरदान प्रेप पब्लिक स्कूल, आदर्श कॉलोनी, यादव नगर, भगवानपुर, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में अब बिरयानी हाउस एंड कबाब के बिरयानी और कबाब का मजा जोमेटो और स्विगी पर भी उपलब्ध है। पानी टंकी चौक मिठनपुरा स्थित बिरयानी हाउस एंड कबाब के चिकन कोलकाता बिरयानी, मटन कोलकाता बिरयानी, एग मसाला बिरयानी, वेज बिरयानी और पनीर बिरयानी के साथ वेज और नॉन वेज तंदूर आइटम्स के ऑर्डर जोमेटो और स्विगी पर करें और पाएं 20% का स्पेशल डिस्काउंट। तो अब इंतजार किस बात की, घर बैठे बिरयानी हाउस एंड कबाब के लजीज व्यंजनों को स्विगी और जोमेटो पर ऑर्डर करें और पाएं 20% का स्पेशल डिस्काउंट। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।